नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। चलिए, आज हम आप लोगों के लिए फिर से सुपर 60 प्रश्न लेकर उपस्थित हो चुके हैं साइंस में, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, यदि आप एग्जाम में जाने से पहले, परीक्षा भवन में जाने से पहले इस 60 प्रश्नों को एक बार अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आप लोगों को परीक्षा में बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकता है। दोस्तों, चलिए, समय को देखते हुए हम अपने काम की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या बोला है इसमें कि क्रिसमस कैसा नाइन तकनीक का मुख्य उपयोग करता है। दोस्तों, चलिए, प्रश्न संख्या देखिए एक में क्या बोला है। प्रश्न संख्या एक में बोला है क्या चीज, देखिए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, जीन एडिटिंग। चलिए, प्रश्न संख्या दो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट स्टोमा में। चलिए, प्रश्न संख्या तीन देखिए, मानव शरीर किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पूरी तरह अनुपस्थित होता है। परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में। परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। आइए देखिए, प्रश्न संख्या चार, डीएनए प्रतिकृति के दौरान कोजाकाकी टुकड़ों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। डीएनए लाइगेज। प्रश्न संख्या देखिए पांच, कोशिका विभाजन किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर करता है। चलिए, पैकेटीन अवस्था में। किस अवस्था में, पैकेटीन। देखिए, प्रश्न संख्या छह, रेटोवायरस जिसको बोलते हैं एचआईवी में आरएनए में डीएनए बनाने वाला एंजाइम कौन सा है। रि, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। चलिए, प्रश्न संख्या देखिए सेवन, पौधे में एपिकल डोमिनेंस प्रमुखता किसके लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन सा है। ऑक्सीन। पौधे में जो एपिकल होता है ना, उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। ऑक्सीन। चलिए, प्रश्न का नौ देखिए, मानव शरीर का कौन सा कक्ष सबसे मोटी मांसपेशियों की दीवार रखता है। बयानिलय। बयानिलय होता है ना, मनुष्य में चार चैम्बर होता है, उसमें बयानिलय सबसे मोटी दीवार रखता है ना। चलिए, प्रश्न संख्या नौ देखिए, क्रेब्स चक्र कोशिका के किस भाग में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। 10 देखिए, प्रतिरक्षा प्रणाली की टी कोशिकाओं किस ग्रंथि में परिपक्व होती है। दोस्तों, चलिए टिक लगाइए, प्रश्न संख्या 10 का टिक लगाए आप लोग। थाइमस ग्रंथि में। इसमें थाइमस ग्रंथि में। चलिए देखिए 11, अनुलेखन की प्रक्रिया में डीएनए से क्या बनता है। मैनेजर आरएनए। क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है। देखिए 12, न्यूरॉन्स के बीच संदर्भ भेजने के लिए कौन सा रसायन मुक्त होता है। न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। चलिए 13 देखिए, यकृत अमोनिया की यूरिया में किस चक्र द्वारा बदलता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में किस चक्र के द्वारा बदलता है। अर्निथिन चक्र के माध्यम से। देखिए, प्रश्न संख्या 14, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस आयन पर निर्भर करता है। पोटेशियम आयन पर। किस पर निर्भर करता है, पोटेशियम आयन पर। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का विकास किसने किया था। एलन जेफ्रीज। किसने किया था, एलेक जेफ्रीज। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 16, पीलिया रोग में रक्त में किस पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है। बिलुरुबिन। इसकी एंजाइम मूल रूप से क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन एवं क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। सहलन का नियम की खोज किसने की थी। थॉमस। किसने की थी, थॉमस मार्गन ने। चलिए, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा अम्ल बनता है, जिसमें ऐंठन महसूस होती है। लैक्टिक अम्ल। प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बदले गए जीनों वाले जीवों को क्या कहा जाता है। जीएमओ कहा जाता है। जीएमओ कहा जाता है। कोशिकाओं में स्वतः नष्ट होने की नियंत्रित प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अपोटोपिक्स। क्या बोलता हूँ, अपोटोपिक्स बोलते हैं जिसको। चलिए, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लूकोज और पानी का अधिकतम पूरा पोषण होता है। दोस्तों, पुनरावर्षण किस भाग में होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। रक्त में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाने वाला हार्मोन कौन सा है। पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, पैराथायराइड हार्मोन। आनुवांशिक कूट की खोज के लिए किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। रुधिर का थक्का जमने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है। थोम्ब्रिन है। कौन सा है, थोम्ब्रिन है। एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया की किस संरचना को नष्ट करती है। कोशिका भित्ति को।
किसको नष्ट करती है? कोशिका भित्ति को। इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन शरीर के किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? किडनी के द्वारा। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। चलिए, मधुमक्खी के जहर में मुख्य रूप से कौन सा विषैला प्रोटीन पाया जाता है? मिलेटिन। कौन सा पाया जाता है? मिलेटिन पाया जाता है। जीवाणुओं में जीन नियमन का ऑपेरॉन मॉडल किसने दिया था? जैकब और मोनार्ड ने दिया था। आंख के किस हिस्से में सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? फोबिया सेंट्रलिस में। चलिए, किसमें? फोबिया सेंट्रलिस में बनता है। परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किस ठोस का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का। संक्रमण संक्रमण तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में आते हैं दोस्तों? डी ब्लॉक में। किसमें आते हैं? डी ब्लॉक में। कांच कांच को वैज्ञानिक भाषा में क्या माना गया है? अति शिक्षित द्रव माना जाता है। क्या माना जाता है? अति शिक्षित द्रव द्रव माना जाता है। फोटोग्राफी में निगेटिव को स्थिर करने के लिए क्या उपयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग होता है। कठोर जल में साबुन झाग नहीं देते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के कारण। सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? जिप्सम। क्या मिलाया जाता है? सीमेंट की दर को जमने की प्रक्रिया को थोड़ा सा कम करने के लिए जिप्सम मिलाया जाता है। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। अम्लराज या एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? 3:1 का अनुपात होता है। बिजली के स्विच बनाने में किस प्लास्टिक बहुलक का उपयोग किया जाता है? बेकेलाइट। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल वल्कनीकरण। क्या कहलाती है? वल्कनीकरण जिसको बोलते हैं। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का उपयोग होता है? H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क बर्फ में क्या है? शुष्क बर्फ होता है उसको बोलते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को। फाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया बनाने में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग होता है दोस्तों? लोहे का बारीक चूर्ण होता है। किसका उपयोग होता है? लोहे का बारीक चूर्ण का उपयोग होता है। यदि वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? यदि वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो वस्तु का जो वेग होता है ना 4 गुना होता है। क्या होता है? 4 गुना हो जाएगा। चलिए, तापमान बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या असर पड़ता है? श्यानता घटती है। क्या होता है? श्यानता घट जाती है। चलिए, मृग मरीचिका का बनना किस घटना का परिणाम है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसका परिणाम है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। भू स्थिर उपग्रह का हवा तब कितना होता है? 24 घंटा होता है। कितना होता है? 24 घंटा होता है। साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? प्रकाश के व्यक्तीकरण। किसका होता है? प्रकाश के व्यक्तीकरण। परम शून्य तापमान का मान कितना होता है? -273 डिग्री। कितना होता है? -273.5 1.5 डिग्री होता है। -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है ना। पानी की बूंदे किस बल के कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण होती है गोल? पृष्ठ तनाव के कारण। नाभिकीय रिएक्टर में किस छड़ किसकी बनी होती है? जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसका नियंत्रण जो छड़ होता है ना किसकी बनी होती है? कैडमियम या बोरॉन की बनी होती है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शून्य। प्रतिरोध का मतलब होता है जो लाइन बहता है ना इसको धारा बोलते हैं, उसमें जो रुकावट डालता है ना उसी को प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। चलिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस राशि के संचरण पर आधारित है? ऊष्मा के गति का नियम प्रथम नियम किस राशि के संचरण पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। इस पर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। चलिए, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। इसके लिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ट्रांसफार्मर केवल किस धारा के साथ कार्य कर सकता है? प्रत्यावर्ती धारा। ट्रांसफार्मर होता है ना तो किसके द्वारा किस धारा पर कार्य कर सकता है? डायरेक्ट यानी डायरेक्ट अल्टरनेटिव जिसको बोलते हैं करंट, प्रत्यावर्ती धारा। चलिए, जिसको बोलते हैं रडार प्राणी में किस प्रकार की तरंग का उपयोग होता है? रडार होता है ना उसमें होता है रेडियो या सूक्ष्म तरंग का उपयोग होता है। जब प्रकाश की हवा से कांच में
जाता है तो वेग और तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है दोस्तों? जब प्रकाश हवा से कांच में जाता है तो वेग और तरंग दैर्ध्य पर क्या असर होता है? दोनों हट जाते हैं। पहाड़ों पर पानी कम तापमान पर क्यों उबलने लगता है? कम वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। कम वायुमंडलीय दाब के कारण, सॉरी, कम वायुमंडलीय दाब के कारण जो होता है ना, पहाड़ों पर पानी जल्दी उबलने लगता है। एक्सरे, गामा और दृश्य प्रकाश में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है? गामा किरण किसकी सबसे अधिक होती है दोस्तों? गामा किरण की अधिक होती है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये रहा अंतिम प्रश्न। अत्यंत निम्न तापमान के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहते हैं? क्रायोजेनिक्स बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? क्रायोजेनिक्स बोलते हैं। तो दोस्तों, ये आज हमारा 10 मिनट का वीडियो में हम 60 प्रश्नों का कवर किए। ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा भी लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए